डाल देती हूँ, ठीक है। ओम सदाशिव समारंभाम श्रीशंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। और संभवतः ये हमारी 70वीं क्लास है। संख्या हो सकता है थोड़ी गलत हो। ठीक है, तो इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया। इस समय हम जो है वन पर्व में हैं और बृहदस्व नाम के एक मुनि हैं जो युधिष्ठिर, जो कि इस समय वन में हैं, उनके समीप आते हैं और उनसे युधिष्ठिर के पूछने पर कि क्या कोई ऐसा राजा भी है जो मेरे से अधिक दुखी है, तो वो राजा नल की कथा या नल का जो उपाख्यान है उनको सुनाते हैं। उस उपाख्यान के अंतर्गत हमने सुना कि राजा नल कितने प्रतापी राजा थे और दमयंती नाम की जो उनकी पत्नी है, वो एक राजा भीम की जो है वो पुत्री रहती हैं। उनका भी रूप सौंदर्य अधिक था। दोनों के मध्य जो है स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता है। देवता लोग उसमें रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, परंतु वो एक प्रकार से परीक्षा के तौर पर वो करते हैं। उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं नल को। उसके बाद हमने देखा कि जो कलयुग है वो प्रसंग आता है वहां पर, और वो जो है राजा नल के ऊपर अपना प्रभाव डालता है और राजा नल जो है अभावग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें अपने जुए के कारण अपने भाई भाई के साथ जुआ खेलकर उनको अपना राज्य त्याग देना पड़ता है और केवल एक वस्त्र धारण करके वो अपनी पत्नी के साथ जंगलों में जाते हैं, जहां पर पक्षियों को पकड़ने के लिए वो जब वस्त्र का उपयोग करते हैं तो वो वस्त्र भी पक्षी लेके चले जाते हैं। तो यानी वो पूरे ही निर्वस्त्र हो जाते हैं, एक भी वस्त्र उनके शरीर पर नहीं रहता है। उसके उपरांत वो जंगल जंगल भटकते हैं और अंत में हार मानकर वो अपनी पत्नी को भी त्याग देते हैं। और उनकी जो पत्नी है दमयंती, वो भी बड़ी दुखी होती है पति के जाने से, और बहुत करुण विलाप जो है उसका वर्णन बड़े ही करुण रस के साथ हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। और इसके बाद जो दमयंती है वो जो है भटकते भटकते एक व्यापारियों का दल जो है कि चेदी चेदी नाम का जो राज्य है वहां पर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं मैप आपको बता रहा था, वो मैप में भी आप देख सकते हैं कि चेदी राज्य कहाँ पर है। तो वो इस समय काम्यक वन में है, काम्यक वन के क्षेत्र में, और वहां से वो चेदी राज्य जा रहा है। तो वो उनसे मिलती है, उनको अपना परिचय इत्यादि देती है। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है पंचषष्टी तमोध्याय, यानी कि 56 नहीं 65वां अध्याय होना चाहिए। 65वां अध्याय, जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदिराज के भवन में सुखपूर्वक निवास। बृहदस्वोवाच तासच्युत्वा सॉरी तासच्युत क्षमा करें सातच्छ्रुत्वानवद्यांगी सार्थबाहवश्चस्तदा जगाम सहतैनेव सार्थेन प्रतिलालसा अथ काले बहुतिथे वने महति दारुणे तडागं सर्वतो भद्रं पद्मसौगन्धिकं महत् ददृशुः वणिजो रम्यं प्रभूतयन प्रभूतयवशेन्धनं बहुपुष्पफलोपेतं नानापक्षी निषेवितम्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, दल के संचालक की बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ ही यात्रा करने लगी। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम पद्म सौगंधिक था। वह सबोर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल थी फूल और फल भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। समूह के अधिपति अनुमति लेकर सब लो- सॉरी समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वह महान जन समुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर ठहर गया। तत्पश्चात आधी रात के समय जब कहीं से भी कोई शब्द नहीं सुनाई देता था,
उस दल के सभी लोग थक कर सो गए थे। उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जल वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड आ निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। तो मतलब इनके साथ भी हाथी रहे होंगे। पर्वत की कहाँ गया भाई। पर्वत की चोटी से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोककर सो रहा था। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किसी को दांतों से, किन्हीं को सूंडों से, कितनों को पैरों से घायल कर दिया। उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए और समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकराकर चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए वे सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। राजन, इस प्रकार दैववश बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्रायः संपूर्ण समृद्धशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। यहाँ पे शब्द आया है प्रायः, यानी लगभग सभी को ही उन्होंने नष्ट कर दिया। उस समय वहां तीनों लोगों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद एवं चीत्कार हो रहा था। कोई कहता, अरे इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो उठी है, यह भारी संकट आ गया, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहते, अरे ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। तीसरा कहता, भाई इस धन पर सबका अधिकार समान है, मेरी यह बात झूठी नहीं है। कोई कहता, ए कायरों, मैं फिर तुमसे बात करूंगा, अभी अपनी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें कहते हुए वे सब लोग भय से भाग रहे थे। इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हो रहा था। उसी समय दमयंती भी जाग उठी, उसका हृदय भय से संत्रस्त हो उठा। वहां उसने वहां उसने वह महासंहार अपनी आंखों देखा जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर वह कमल नयनी बाला भय से व्याकुल उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वह किसी तरह उठकर खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे कि यह हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की भी पूजा नहीं की, तथा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं की थी। अथवा हमने जो पहले जो शकुन क्षमा करें, अथवा हमने पहले जो शकुन देखे थे उनका यह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो हमें किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबी जनों और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ जो उन्मत्त जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई थी। उसी ने पहले से ही यह अत्यंत भयंकर माया फैला रखी थी। निश्चय ही वह राक्षसी यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वह सारा पाप पूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया और प्रायः सारे दल का विनाश कर डाला। वह पापिनी समूचे सार्थ के लिए अवश्य ही कृत्यावन कराई थी। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढेलों से, धूल और तिनकों से, लकड़ियों से और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्प के संगठित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहां घना जंगल था। वहां जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करने लगी, अहो मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। न जाने यह हमारे किस कर्म का फल है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसकी याद नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए महान पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से भी पराजित होना पड़ा।
मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपनी संतानों के दर्शन से भी वंचित हो गई हूँ। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ता है। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, किसी को पुत्र का शोक था, किसी को मित्र का। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया जिससे मुझे इस निर्जन वन में जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घकाल तक दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुन रखा है, यह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर न सकी। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ न हो। मैंने बचपन में भी मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया जिससे मुझे यह दुख प्राप्त होता है। मैं समझती हूँ, स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य ही उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किए। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरत काल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह बिहवल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। प्रवासियों ने उसे उन्मत्ता की भांति देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए। उस उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ, इस युवती को मेरे पास लाओ। इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन, तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी सी दिखाई देती हो। मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का जान नहीं पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली बच्चे, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? उसकी यह बात सुनकर भीम कुमारी ने कहा, माता जी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाती है। किसी का माइक खुला है, बंद कर दीजिए। चलिए। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं, उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक को पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्ति रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण किए उन्मत्त और विह्वल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में ही छोड़ दिया। मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र था। वे नग्न उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोगाग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ।
मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को ना तो देख सकी हूँ, ना ही उनका पता पा रही हूँ। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे एवं वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा यह भी संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकले। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ। मैं किसी का झूठा मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी भी तरह वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो, और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राण दंड भी दें, यही मेरा निश्चित व्रत है। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्न चित्त होकर उनसे बोली, बेटी, मैं यह सब करूंगी, सौभाग्य की बात है, तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर, दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सैरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती की इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहां उद्वेग रहित हो रहने लगी। इस प्रकार हमारा 65वां अध्याय समाप्त हुआ। 66वां अध्याय, राजा नल के द्वारा दावा नल से करकोटक नाग की रक्षा तथा नाग द्वारा नल को आश्वासन। बृहदस्वोवाचो, उत्सृज्य दमयन्तीं तु नलो राजा विशाम्पते ददर्श दावं दह्यन्ते महान्तं गहने वने। तत्र सुस्राव शब्दं वे मध्ये भूतस्य कस्यचित् अभिधावनलच्चिच्चे पुण्यश्लोकेति चास्कृत। मा भैरिति नरश्चोक्त्वा मध्यमग्निः प्रविश्यतं ददर्श नागराजानं शयानं कुण्डलीकृतम्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का यह शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। ऐसा कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए नरेश्वर। एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक भी पग नहीं चल सकता, आप मुझे बचाइए। मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा, साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र ही मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल बन के उस प्रदेश की ओर चले गए जहाँ दावा नल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुंचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय करकोटक ने फिर कहा, नैषद, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके दस्ते ही उसका हैं? उसके दस्ते ही उनका पहला रूप तत्काल हैं? एक मिनट फिर से पढ़ने दीजिए। संख्या तुम्हारब्धौ दशद दशमे पदे तस्य दष्टस्य तद्रूपम क्षिप्रम मंत्र धीयत। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं उसको। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्याम वर्ण हो गया। अपने रूप को इस प्रकार विकृत यानी
गौर वर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्ण स्वरूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया कि लोग आपको पहचान न सकें। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा, वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया, उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। व्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेत्ताओं के साप आदि से कभी भय नहीं होगा। राजन, आपको विष जनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहु नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। निषदेश्वर, आप आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीख कर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। नरेश्वर, अब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ ले। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस पर राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार हमारा 66वां अध्याय समाप्त हुआ। 67वां अध्याय, राजा नल का ऋतुपर्ण के यहाँ अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होना और वहां दमयंती के लिए निरंतर चिंतित रहना तथा उनकी जीवल से बातचीत। भरतस्वाचो तस्मिन्नन्तर्हिते नागे प्रियौ नैषधौ नला ऋतुपर्णस्य नगरं प्राविशद् दशमे हनि स राजानम् बाहुकोऽहमिति ब्रुवन् अश्वानां वाहने युक्ता पृथिव्यां नासीमत्समः अर्थकृच्छेषु चैवाहं पृष्टव्यो नैपुणेषु च अन्यसंस्कारमपि च जानाम्यन्यहि विशेषतः। बृहस्पति कहते हैं, करकोटक नाग के अंतर्धान हो जाने पर निषद नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया, यानी अयोध्या में पहुंच गए। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्य संस्कार यानी भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं तथा दूसरे जो भी अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सबको अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीघ्रता पूर्वक कहीं भी पहुंच सकूं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे स्वाध्यक्ष हो। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन है। वार्षिक वेतन बताइए। वार्षणे और जीवल, ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में हो रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे। तुम मेरे यहाँ रहो। बृहस्पति कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल वार्षणे और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे। कौन सा श्लोक है? भूख प्यास से पीड़ित और थकी मांदी वह तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी, ता अब वह किसके समीप रहती होगी। वाह। तनु साक्षुत्पासारता श्रांता सेते तपस्विनी स्मरंती तस्य मंदस्य कम वा साध्योपतिष्ठति। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे, जीवल ने पूछा, बाहुक, तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो? मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान, वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोक मग्न रहते हो? तब राजा नल ने उससे कहा, किसी अल्प बुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर
वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से विलक होकर वह मंद बुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि से दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। रात को उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है, यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य नहीं है। वह नारी इतनी पतिव्रता है कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर यदि वह जीवित भी हो तब भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवल अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहाँ नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंद बुद्धि एवं मंद भाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ ज्ञातवास कर रहे थे। इस प्रकार हमारा 66वां अध्याय समाप्त हुआ। 68वां अध्याय विदर्भराज का नल दमयंती को खोजने के लिए ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ब्राह्मण का चेदिराज के भवन में जाकर मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उनसे भेंट करना। बृहदस्वोवाच सत्यराज्येन लेभीमा सभार्ये च वनं गते द्विजान् प्रस्थापयामासो नलदर्शनकाङ्क्षया सन्निदेशतान् भीमो वसु दत्त्वा च पुष्कलं मृगयध्वं नलं चैव दमयन्ती च मे सुताम् अस्मिन् कर्मणि सम्पन्ने विज्ञाते निषधाधिपे गवां सहस्रदास्यामि यो वस्तावानेष्यति। भरतस्व मुनि कहते हैं, राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए, तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। निषद नरेश नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उसे 1000 गौएं दूंगा। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार, यानी अग्रहार का मतलब है कर मुक्त भूमि, दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ ले आना संभव न हो सके, केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गौधन दान दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषद नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को देख नहीं पाते थे। तदनंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेदी नगरी में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। वह राजा के पुण्याह वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्र वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देख उपयुक्त कारणों से ही उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। सुदेव मन ही मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है, वैसी ही यह आज भी है। लोक कमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया। यह श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर हैं। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह कामदेव की रति सी जान पड़ती है, पूर्णिमा के चंद्रमा के चांदनी के समान। यह सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ रूपी सरोवर से यह कमलिनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई लनली के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है, जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। इसकी दशा उस पुष्करणी के समान दिखाई देती है, जिसे हाथियों ने अपने सुंड दंड से मथ डाला हो, तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो, तथा जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इस दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया कि यह सरोवर से निकाली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलिनी के समान प्रतीत हो रही है। यह रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो
आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है, अपने बंधुजनों से बिछड़ी हुई है और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह उसके होने से वह बिना आभूषणों के शोभित होती है, परंतु यह प्रतिरूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से शोभित इस राजकन्या को क्षमा करें, राजकन्या को जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी होती है, उसी प्रकार यह सुलक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से शोभित है। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य है और यह कजरारे नेत्रों वाली वैदर्भी नल के योग्य है। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है, उनकी यह पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था, इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूँ। वरदस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए आया हूँ। निषद देश की महारानी, तुम्हारे पिता माता और भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी कुशल से हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता में मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। भरतस्प मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत, तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती देख और रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी माता से जाकर कहा, माँ, सैरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है, यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तदनंतर चेदिराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहां राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो, बताओ यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? यह सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? यह सती साध्वी नारी ऐसी दुरावस्था में क्यों पड़ गई है? ब्राह्मण, इस देव रूपणी नारी के विषय में सारा वृत्तांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ। मैं जो कुछ पूछती हूँ वह मुझे ठीक ठीक बताओ। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विजश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृत्तांत बताने लगे। इस प्रकार हमारा 68वां अध्याय समाप्त हुआ। 69वां से नल को ढूंढने के लिए अपना संदेश देकर ब्राह्मणों को भेजना। सुदेवो वाचो, विदर्भराजो धर्मात्मा भीमो नाम हाद्युति सुतेयम तस्य कल्याणी दमयंती श्रुता। राजा तो नैषधो नामो वीरसेनस्तो नला भार्येयं तस्य कल्याणी निश्लोकस्य धीमता। द्यूतेन तो भ्रात्रा हर्तराज्यो महीपति दमयंत्यागत हस्तार्धम न प्राज्ञायत कस्यचित्। सुदेव ने कहा, देवी, विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा हैं। यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र नल ऋषभ देश के सुप्रसिद्ध राजा है। उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक नल की है कल्याणमयी पत्नी है। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए, उसी में से उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए, तब से आज तक किसी को उनका पता नहीं लगा। हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को खोजने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे यह राजकुमारी मिली। रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानव कन्या नहीं। इसके दोनों भुवों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिल का चिन्ह है। अच्छा, उसके जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, जो हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहां पर एक तिल का चिन्ह होगा। मैंने देखा है श्यामा राजकुमारी के ललाट में वह कमल के समान चिन्ह
छिपा हुआ है, मेघमाला से ढके हुए चंद्रमा की भांति उसका वह चिन्ह मैल से ढक गया है। विधाता के द्वारा निर्मित यह चिन्ह इसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय यह प्रतिपदा की मलिन चंद्रकला के समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका स्वर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य यानी मार्जन आदि से रहित होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। इसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त हैं, तो भी इस ललाटवर्ती तिल के चिन्ह से मैंने ही तिल के चिन्ह से ही मैंने इन्हें पहचान लिया है। युधिष्ठिर, सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। मैल धुल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। भारत, उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रोने लगी और दमयंती को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रहीं। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दसारण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तो दसारण देश वो मैप में आप देख लीजिएगा, उसी के नीचे तरफ है। तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेदिराज वीरबाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दसारण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ है और मैंने अपनी आंखों देखा है। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसे पिता का घर है वैसे ही मेरा घर है। दमयंती, यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है उसी प्रकार तुम्हारा भी है, यानी ये इसकी मौसी है। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न होकर अपने हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, हाँ देखिए कितना अच्छा शब्द आया है मौसी के लिए, मातुर भगिनी यानी माता की बहन। माँ, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रही हूँ। तुमने मेरी इच्छा अनुसार सभी सुविधाएं कर दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही। अब यदि मैं यहाँ रहूं तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं। किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ, अतः माताजी मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था, वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे। माँ, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र ही किसी सवारी की व्यवस्था कर दो। मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ राजन। तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरतश्रेष्ठ, राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की भी अच्छी व्यवस्था कर दी। तदनंतर वहां से विदा होकर वह थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुंची। उसके आगमन से माता पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए। सबने उसका स्वागत सत्कार किया। राजन, समस्त बंधु बांधवों, दोनों बच्चों, माता पिता और संपूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौ, एक गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर, भाविनी दमयंती ने उस रात में पिता के घर में विश्राम किया। सवेरा होने पर उसने माता से कहा, माँ, यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वे अत्यंत दुखी हो गए और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकी। तब महारानी की यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सबके सब फूट फूट कर रोने लगे। तदनंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। नरेश्वर, उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुंह से कहा है, अतः आपके सेवक पुण्यश्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करें। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्तुत हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है। तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा, सब राष्ट्रों में घूम घूम कर जन समुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बात बोले, ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई अपनी तुम वन में सोई हो और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती तुम्हारी विरहाग्नि में निरंतर जल रही है। वीर
भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। ब्राह्मणों ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, इसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करे। आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? आप विख्यात विद्वान, कुलीन और सदा सबके प्रति दया भाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं। नरव्याघ्र नरोत्तम, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रखा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। आज सॉरी, एक मिनट, इसका मैं पढ़ लूं ये सूक्ति। अनसंशयम परो धर्मस्तत्व एव तत्व एव ही में सुतः। ठीक है। ब्राह्मणों, यदि आपको ऐसी बातें कहने पर ब्राह्मणों, यदि आपके ऐसी बातें कहने पर कोई भी किसी भी प्रकार का उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा। वह कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि। विप्रवरो, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे उसकी वह आप बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावें। किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से बातें कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाए तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत लौट आवे। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या समर्थ, वह क्या करना चाहता है इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिए। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। युधिष्ठिर, सब उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं कुछ भी पता न लगा। महाराज, दमयंती ने जैसा बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। हमारा 69वां अध्याय समाप्त हुआ। 70वां अध्याय, प्रणाद का दमयंती से बाहुक रूपधारी नल का समाचार बताना और दमयंती का ऋतुपर्ण के यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मण को स्वयंवर का संदेश देकर भेजना। वाह। चलिए, यहाँ से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, पढ़ते हैं। बृहस्पतिवाच, अथ दीर्घस्य कालस्य प्रणादो नाम वेदुजः प्रत्ययं नगरं भीमै सॉरी प्रत्ययं नगरं भैमीमिदं वचनमब्रवीत्। नैषधं मृगयानेन दमयन्ती मया नलम् अयोध्यां नगरीं गत्वा भाङ्गासुरीमुपस्थितः। श्रावितश्च मया वाक्यं तदीयं सा महाजने ऋतुपर्णो महाभागो यथोक्तं वरवर्णिनी। भरतस्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रणाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौट कर आए और दमयंती से इस प्रकार बोले। दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया और वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वरवर्णिनी, उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई भी सभासद इसका उत्तर न दे सका, परंतु ऋतुपर्ण के यहाँ एक बाहुक नामधारी पुरुष है। उसने जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है, उसकी भुजाएं छोटी हैं, वह देखने में कुरूप भी है, वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। बाहुक ने बार बार लंबी सांसें खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर इस प्रकार कहने लगा। उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत्त प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था, सुख के साधनों से वंचित होकर वह कृतज्ञ विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपने पत्नी का परित्याग किया है तो उसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते रहते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या सत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। बाहुक की वह बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी ये बातें सूचित कर दो। युधिष्ठिर, प्रणाद का यह कथन सुनकर दमयंती के नेत्रों में आंसू भर आया। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, माँ, पिताजी को यह बात कदापि मालूम नहीं होनी चाहिए।
मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य में लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा यह विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम इसके लिए सचेष्ट रहना होगा। जैसे सुदेव ने मुझे यहाँ लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया, उसी मंगलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र यहाँ से अयोध्या जाएं, देर न करें। माँ वहां जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहाँ ले आना। इतने में ही विप्रवर प्रणाद जब विश्राम कर चुके, तब विदर्भ राजकुमारी दमयंती ने बहुत दंड देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा, महाराज नल के यहाँ पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिल सकूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले प्रणाद अपने परम मंगलमय आशीर्वादों द्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गए युधिष्ठिर। तदनंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, सुदेव जी, आप इच्छानुसार चलने वाले द्रुतगामी पक्षी की भांति शीघ्रता पूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहां के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए, भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी। बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से आ रहे हैं, उसके लिए समय नियत हो चुका है, कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुदमन, यदि आपका पहुंचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वर्ण कर लेगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित है या नहीं इसका कुछ पता नहीं लगता। महाराज दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। इस प्रकार हमारा 70वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप इस पे दिमाग लगाएं कि उसने ये बात क्यों कही। ठीक है, फिर इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा। तो हमारे 71वां अध्याय, राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा नल के विषय में वार्ष्णेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला से वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। बृहदस्वोवाच श्रुत्वा वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिपा शांचिलक्ष्णया वाचा बाहुकं प्रत्यभासत। प्रधर्मान्यातुमिच्छामि दमयन्तः स्वयंवरम् एकान्नाहय तत्त्वज्ञ मन्यसे यदि बाहुका एव मुक्तस्य कौन्तेय तेन राज्ञा नरस्यः विदीर्यत्मनो दुःखात् प्रदध्यौ च महामनाः। भरत मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव की यह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्व विद्या के तत्वज्ञ हो, यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। तो यही कारण था जो दमयंती ने ये संदेश दिया कि स्वयंवर होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि भाई राजा नल जो है वो अश्व संचालन में निपुण है, और अयोध्या से ये जो विदर्भ देश है बड़ा दूर है, तो कोई ऐसा कोई मतलब विशेष ही जो होगा अश्वों को संचालन करने वाला, वो इतनी दूर एक दिन में आ जाएगा, इसलिए उसने ऐसा संदेश भेजा। ठीक है, आगे। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है, अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो। तपस्वी एवं दीन विदर्भ राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई है। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है, मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा ही कर ले। अच्छा, यहाँ पर सब तरह की बातें सोच रहे हैं, क्योंकि पतली कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी, और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा। परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसमें कितना सत्य है असत्य, इसे मैं जाकर वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा। अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। युधिष्ठिर, तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। वे तेज और बल से युक्त थे, वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे, उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन यानी उनकी जो टोड़ी होती है जिसको दाढ़ी कहते हैं वो चौड़ी थी। वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे।
सिंधु देश यानी वो यहाँ पे सिंधु नदी है ना, वे 10 आवर्त यानी भंवरियों के चिन्ह से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, क्या तुमने ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? अच्छा, क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में एक, मस्तक में दो, पार्श्व भाग में दो, उपपार्श्व भाग में भी दो, छाती में दो और दो दो पीठ में, इस प्रकार कुल 12 भबरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझे उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, तुम अश्व विद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर, तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा, फिर अपने हाथ में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वार्ष्णेय सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ को हाँक दिया। बाहुक के द्वारा विधि पूर्वक हाँके जाते हुए वे अश्व रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हों। उस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वार्ष्णेय ने बाहुक के अश्व विज्ञान पर सोचना आरंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली का सा ही महान लक्षण देखा जाता है, अथवा घोड़ों की जाति और उसके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचारशाली होत्र तो नहीं है, जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है उस समय कोई शालिहोत्र नाम के कोई आचार्य होंगे जो घोड़ों के विषय में जानते होंगे, अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए, अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्ष्णेय ने चिंतन प्रारंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक साथ दिखाई देता है। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक ही है। महापराक्रमी राजा नल नहीं यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रचंड रूप धारण करके देवोचित विधि अथवा शास्त्रोक्त नियमों से होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद उत्पन्न नहीं होता, सॉरी, हाँ, भेद उत्पन्न नहीं होता कि यह राजा नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव यह नल न हो। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी मैं अंततः इसी निर्णय पर पहुंचता हूँ कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही हैं। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्य श्लोक नल के सारथी वार्ष्णेय ने बार बार उपर्युक्त विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के संचालन विषय ज्ञान पर विचार करके वार्ष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उनकी वह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को हम फिर यहीं विराम देते हैं। अब ये अध्याय को कल पहुंचाएंगे, तो कल 72वें सर्ग में हम पढ़ेंगे ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत, ऋतुपर्ण से नल को